नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर जो डबल का मतलब 2 था, तो 1 कॉलम रहेगा हमारा डिस्काउंट कॉलम, जी नहीं, बैंक कॉलम। पहले डिस्काउंट कॉलम का, पहले मैं बता दूं आपको, एक मिनट रुकना, जब आप नोट कर एक मिनट सुनना। पहले देखो कैश बुक में 3 कॉलम हुआ करते थे। फर्स्ट था डिस्काउंट कॉलम, सेकेंड था कैश कॉलम और थर्ड था बैंक कॉलम। अब क्या किया, कुछ कोई 2 या 3 साल से क्या कर दिया, हमारे को डिस्काउंट में हटा दिया गया, ये हटा दिया हमने, ये हमने हटा दिया। कितनी चॉकलेट रखी, थैंक यू। बता, डिस्काउंट हटा दिया गया, डिस्काउंट अब सिलेबस में नहीं है, तो अब ये 2 सिलेबस में। तो यहाँ पे डबल का मतलब क्या हुआ, 2 होता है, तो 2 का मतलब एक कैश का कॉलम रहेगा और एक इसका रहेगा बैंक। दोनों साइड मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी, अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड लिख देंगे कैश में। और अगर चेक से पेमेंट आ रही है, तो आजकल यूपीआई हम पता ही हमको, आप लोग जो ट्यूशन फीस देते हो ज्यादातर मुझे ऑनलाइन देते हो आप सब, तो वो फीस कहाँ आ रही है, मेरी जेब में आ रही है कि बैंक में जा रही है, तो बैंक मतलब बैंक कॉलम बनेगा हमारा। प्रैक्टिकली यही 2 कॉलम बनते हैं। तभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि सिंगल कॉलम कैश बुक सिलेबस का पार्ट है, बट एग्जाम में नहीं आए तो वो कंप्लीट ही नहीं होता। आज के टाइम पे हम जितनी पेमेंट्स करते हैं, ज्यादातर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, अपने घरों में हम क्या करते हैं, यूपीआई करते हैं। हमारे पास स्कूल में या ट्यूशन पे जो मेरे पास जो फीसें आती है, बच्चों की ट्यूशन फीस आती है, वो मैक्सिमम किस में आती है, यूपीआई में आती है, बैंक में आती है सीधे में। तो मुझे 2 कॉलम बनाने ही पड़े कैश बुक के। तो 2 कॉलम मतलब एक कैश का और एक बैंक, ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब हमारे पास कितने कॉलम हो जाएंगे, एक बार पढ़ के देखिए स्टार्टिंग। सोचो सिंगल कॉलम क्या है, जब पीछे एग्जाम देते हैं। यहाँ देखो पहला कॉलम क्या था, डेट सेम रहेगा। सेकंड कॉलम क्या है, रिसिप्ट सेम रहेगा। फिर लेजर कॉलम सेम रहेगा। उसके बाद अमाउंट कॉलम की जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। और एक कॉलम और ऐड हो गया क्या, बैंक। फिर सेम राइट साइड, डेट, पेमेंट्स, डेट, अंश, पेमेंट, लेजर फॉलो सेम रहेगा। और अमाउंट में क्या हो जाएगा, कैश। और एक कॉलम और ऐड हो, कौन सा, बैंक। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करनी है, लिखनी है आपने प्रॉपर। तो यहाँ पे कुछ चीज लिखनी है, लिखो हेडिंग एमएसबी, एमएसबी, एमएसबी फॉर डबल कॉलम कैश बुक। अब ये जो एमएसबी लिखवाई जा रही है बेटे आपको, ये क्यों लिखवाई जा रही है भाई, फादर इसके पीछे क्या है, डबल कॉलम को हम कैसे करेंगे उसके लिए मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। देखो नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, ऑल कैश receipts, all cash receipts, all cash receipts, all cash receipts, receipt side, all cash receipt side, cash column, cash column। मतलब ये था उनकी, अगर आपके पास कोई पेमेंट कैश में रिसीव हुई है, आपको कहीं से कोई कैश आपके पास आ रहा है, तो रिसिप्ट साइड में कैश कॉलम में है। आई बात समझ। नंबर 2, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, पेमेंट साइड कैश कॉलम। अंश भाई ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपके पास कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड कैश कॉलम में आ जाएगा। अगर आपके पास से कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड कैश कॉलम में आएगा। ये थी कैश का, ठीक हो गया, हाँ जी। उसके बाद नंबर 2, कौन सा 2, नंबर 2, और यहाँ पॉइंट 3 हो गया, कैश का लोगे 2 पॉइंट। अब नंबर 3, ऑल रिसिप्ट बाय चेक, all received by checks, all receipts by check, चेक अगर कोई चेक से आ रहा है
ऑनलाइन, यहाँ पे चेक का मतलब सिर्फ चेक नहीं होता, यहाँ पे यूपीआई हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, एक्सेट्रा, सारे मोड हो सकते हैं, याद रखेंगे। आई बात समझ। ऑल रिसिव्ड बाय चेक। अब यहाँ पे खाली चेक नहीं होता, चेक तो एक टाइम था जब सिर्फ चेक हुआ करता, ऐसे तो यूपीआई होता है, पेटीएम हो जाता है, और बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, एनएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, बहुत तरीके मिलते, तो सारे इसमें ऑल रिसिप्ट बाय चेक तो कहां पर आएगा ये, रिसिप्ट साइड किस कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, ऑल रिसिप्ट बाय चेक, रिसिप्ट साइड बैंक, समझ आ गया। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, लो भाई स्टार लगा दिया, ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा कंडीशंस अप्लाई, ठीक है बेटा। ये मैंने कहा ऑल रिसिप्ट बाय चेक रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में तभी आएंगे बच्चों, तो लिखो ब्रैकेट में, इफ अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक सेम वे। ये बहुत अच्छे से लिखना बच्चों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ अबव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक सेम वे, तभी ये बैंक है। आई बस, इफ ऑल रिसिप्ट बाय चेक रिसिप्ट साइड अनस्प्लिटेड बैंक कॉलम में तभी आएंगे जब वो क्या होगा, सेम डे बैंक में डिपॉजिट, सेम डे। आई बात क्या समझ आएगा। मान लो तुमने मुझे कोई चेक से फीस दी, आज दी, और मैंने वो चेक आज ही बैंक में डिपॉजिट कर दी, तो वो कहां पे आएगा, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम। आई बात समझ, क्या समझाया। आपने मुझे कोई चेक दिया और मैंने उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आज डेट है 3 जुलाई, आज मुझे गरिमन ने ट्यूशन फीस का चेक दिया और मैंने आज ही उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैं अपनी कैश बुक में रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में लिखता। अगर मुझे गरिमन ने चेक दिया 3 जुलाई को और मैंने बैंक में डिपॉजिट किया 5 जुलाई, तो क्या मैंने उसे 3 जुलाई को डिपॉजिट किया था। रिपीट करें, मुझे चेक कब मिला गरिमन से, 3 जुलाई, और मैंने बैंक में डिपॉजिट कब किया, 5 जुलाई, तो 3 जुलाई को चेक किसके पास था, मेरे पास। क्या मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, नहीं किया। डिपॉजिट कब किया, 5 जुलाई को। तो अब यहाँ पे दो डेट इंपॉर्टेंट होगी, 3rd और 5th। 3rd क्यों हुई बताओ, क्योंकि 3rd को चेक रिसीव हुआ, और 5th क्यों हुई, क्योंकि 5th को चेक डिपॉजिट हुआ। अब यहाँ पे समझना इस बात को, अब जो मैं पॉइंट लिखवाऊंगा उसके साथ हमने क्या लिखना है बेटे वैष्णवी, नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इफ चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, same day. If check received but not deposit into bank same day, into bank same day. हमें कोई चेक मिला मगर हमने उसे बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। हमें चेक मिला और हमने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, क्यों नहीं किया, टाइम नहीं मिला होगा अपने को। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था गरिमन का, क्या आप बताएंगे हमें चेक रिसीव कब हुआ था। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटे, अभी मैंने एग्जांपल दिया ही था आप सबके सामने, और 3 जुलाई क्या था, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गरिमन, भाई गरिमन ₹10,000। हमें 3 जुलाई को गरिमन से चेक रिसीव होता है, एंड 5 जुलाई चेक डिपॉजिट इनटू
बैंक लो बिट। अरे 2 पॉइंट समझ, ये 2 पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, बताओ भाई बताओ। 3 जुलाई को क्या हुआ, हमें चेक रिसीव हुआ, और 5 को क्या हुआ, लेकिन जो पिछला पॉइंट था थोड़ी देर पहले जो किया था हमने, उसमें क्या था कि 3 को चेक रिसीव हुआ और 3 को बैंक में डिपॉजिट, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं केशव भाई। अगर हमें 3 को चेक मिला और हमने 3 को ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, रिसीव साइड बैंक कॉलम में लिखते। प्रॉब्लम कब होती है, रिसीव 3 को हुआ, डिपॉजिट 5 को हुआ। अब यहाँ 2 ट्रीटमेंट, एक 3 को एक 5 को, तो 3 को क्या ट्रीटमेंट होगी, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको ऊपर कर लेता हूँ, और ऐसे भी अभी हम इसको थोड़ा सा बेटा यहाँ से उठा के नीचे शिफ्ट करते हैं। अरे भाई थोड़ा सेट हो जा, ये देखो अभी मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवानी है, तो मैं नीचे कर लो। अब हमें ये रिसीव हुआ था 3 जुलाई को, रिसीव हुआ 3 जुलाई को, तो हम इसे रिसीव ऑन 3 जुलाई, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करें, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, it will record in JP. You know what is JP? जय प्रकाश नहीं, जर्नल प्रॉपर, not record in cash book. It will record in JP, assuming that check in हैंड। क्या अज्यूम कर लेंगे इसको कि चेक इन हैंड, हमारे हाथ में है चेक इन हैंड। मैं समझा, मान लो मुझे ये चेक 3 जुलाई को मिला, गरिमन तुम मुझे चेक पकड़ाओ, ये लो देखो सारे बच्चे लाओ, गरिमन चेक पकड़ाओ, देखो गरिमन मुझे चेक पकड़ा रहा है, गरिमन ने मुझे चेक दिया, ये कब मिला मुझे, इसको तुम चेक मान लो, पेन मत मानना, क्या मानोगे, चेक। मुझे कब मिला ये, 3 जुलाई, कब मिला, क्या मैंने इसको 3 जुलाई को बैंक में डिपॉजिट किया है, नहीं किया, ये 3 को मेरे पास था, 4 को मेरे पास था, 5 को जमा कराया। कोई मुझे बताएगा 3 को ये मेरे पास कहाँ था, ऑप्शन ए मेरे कान पे लगा हुआ था, ऑप्शन बी मेरी जेब में था, ऑप्शन सी मेरे बैग में था, या ऑप्शन डी मेरे हाथ में था। तो हाथ वाले क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड, ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि मेरे हाथ में है, मैं रख सकता हूँ टेबल पे ड्रॉ में रख सकता हूँ, बट मैंने क्या अज्यूम किया, मेरे हाथ। मुझे कब मिला ये, 3 को, कब मिला, 3 को, जमा कब हुआ, 5 को, तो 3 को ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, गरिमन कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये जेपी। ये जेपी क्या होता है, प्रॉपर, नहीं जूही चावला तो बेटा कुछ और होगा, तो सी होता है जेसी, जर्नल प्रॉपर, कहाँ आएगा, जर्नल प्रॉपर, और इसको क्या माने, कैश इन हैंड। और जर्नल प्रॉपर एक तरह से जर्नल ही होता है बेटा, उसकी एंट्री पास करेंगे हम लोग जर्नल में, और जर्नल का फॉर्मेट आप सबको पता है कैसे होगी जर्नल एंट्री, ये जर्नल का फॉर्मेट है ना बेटा, आप सबको पता है जर्नल का फॉर्मेट, उसमें हम एंट्री पास करेंगे 3 जुलाई को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गरिमन 10,000, ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी बेटे हमारी, कब एंट्री पास की हमारी, 3 जुलाई को ये एंट्री पास हो जाएगी, क्या इसको रिकॉर्ड नहीं हो, ये ध्यान रखना बेटा। अगर आपको चेक मिला 3 जुलाई को, आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, इट विल रिकॉर्ड इन जेपी, जनरल प्रॉपर, एज्यूमिंग दैट चेक इन हैंड। क्या एज्यूम करेंगे इसको, अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार था, कौन सी घड़ी बताओ, डिपॉजिट करेंगे बैंक, तो अब ये रिकॉर्ड होगा। अब ये रिकॉर्ड कैसे होगा, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगा, और लिखना क्या है इसको, टू चेक इन हैंड, ये रिसिप्ट साइड अब रिकॉर्ड होगा, अब ये रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट साइड
बैंक कॉलम में, और क्या लिखेंगे इसको, टू चेक इन हैंड। ठीक है बेटा, क्योंकि आपने उससे पहले क्या अज्यूम किया, देखो यहाँ पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गरिमा, ये रिकॉर्ड किया था। अब जब इसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो अब हम इसको लिखेंगे रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम पर लिखना क्या है, टू गरिमा नहीं, तो गरिमा तो मैं लिख चुका हूं, टू गरिमा। अब लिखेंगे टू चेकिंग एंड, क्या लिखेंगे, समझना बेटे इस बात को, क्या लिखेंगे, जिस दिन हमने इसे बैंक में जमा कराया, क्या मुझे आप उस दिन की एंट्री बता सकते हो, जनरल एंट्री। अगर मैं पूछूं आपसे क्या होगी पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक। वैसे वो करनी नहीं एंट्री पास, आप वैसे पूछो, वो एंट्री नहीं करनी आप, क्योंकि हमने जिस दिन जमा कराएंगे तनिष्क भाई, जिस दिन जमा होगा उस दिन रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हो। ये चेक जो गरिमा से मुझे रिसीव हुआ था, कब रिसीव हुआ था, 3rd को। किसके पास था, मेरे पास। क्या मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, नहीं किया 3rd को, ना 4th को किया, तो 3rd को किसके पास था, मेरे पास। कहाँ था, हाथ में था, दैट इज अज्यूम चेक इन है। कहाँ लिखेंगे, कैश में लिखेंगे, नहीं, नॉट रिकॉर्डेड कैश। कहाँ लिखेंगे, जर्नल। अभी जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं आती, बोलो बोलो, जो एंट्री कैश बुक में नहीं आती उनके लिए एक जर्नल का फॉर्मेट लगाते हैं अलग से बाहर, कैश बुक के बाहर, उसको बोलते हैं जर्नल फॉर्मेट। याद रखना, अगर जर्नल कैश बुक के साथ बन रहा है दैट इज कॉल्ड जर्नल फॉर्मेट। अगर जनरल अकेला बन रहा है तो जनरल, अगर जनरल किसके साथ में आएगा, कैश बुक के साथ, तो क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मेट। ये वाला पॉइंट समझ आया। दिस इज पार्ट 2। मैंने सिर्फ अभी तक आपको समझाया चेक की ट्रीटमेंट। अगर कैश आ रहा है, रिसिप्ट साइड कैश कॉलम, कैश जा रहा है, पेमेंट साइड कैश कॉलम, चेक आ रहा है, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम। अगर डिपॉजिट हो गया, अगर हमें चेक मिला, नोट कर रहे हो ना साथ साथ, अगर हमें कोई चेक मिलता, रिसीव चेक फ्रॉम गरिमन 10,000, नॉट रिकॉर्ड इन कैश, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इट विल रिकॉर्ड इन जेपी। जेपी मतलब जर्नल रिकॉर्ड। एंट्री क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू गरिमन, इसको चेक इन बोलते हैं। और जिस दिन ये चेक जमा होगा, जिस दिन ये चेक डिपॉजिट होगा, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में आएगा टू चेक इन। ये था हमारा 4th पॉइंट। अब एक 5th पॉइंट रह गया, बताओ कौन सा रह गया, ऑल पेमेंट्स बाय चेक। क्या रह गया, बताओ कहाँ आएंगी, पेमेंट साइड बैंक कॉलम, सिंपल, वो तो लिखने की जरूरत नहीं, आपको बताइए। ऑल पेमेंट बाय चेक्स कहां पर आएंगी, पेमेंट साइड बैंक कॉलम, पेमेंट साइड बैंक कॉलम। जल्दी से नोट करो, शाबाश। ये अगली क्लास में रिवाइज होगा और नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू होगी आपकी।